करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि मैं चिकन की बेल के साथ बताऊंगी। कंट्रास्ट में ये बेल लगाऊंगी और बेल के साथ मैं आपको बहुत खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन बताऊंगी और बहुत इजी तरीका बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। ये देखें, ये हमारे पैंट ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट हैं दोनों, ये दोनों साइड है हमारी। तो हम इसकी सबसे पहले मैं आपको इसका नीचे से जिस हिस्से में मैंने डिज़ाइन बताना है उस हिस्से में मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बताती हूँ। अच्छा, हमने नीचे से इसका 2 इंच हमने मोड़ने का छोड़ना है। उसके बाद हमने 2 इंच ही जो हम मोड़ के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो वो भी हमारा 2 इंच ही आएगा। इस हिसाब से हम इसके 4 इंच पे एक लंबी लाइन ले लेंगे। अब हमने जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है वो हमने 4 इंच से ऊपर करनी है। अच्छा, ये मेरे ट्राउज़र का जो है ये उल्टी साइड है। मैं इसको ट्राउज़र को जो हमने ड्राफ्टिंग करनी है, जो हमने डिज़ाइन के लिए जो हमें जो हिस्सा चाहिए वो हमें सीधी साइड चाहिए। तो हमने इसको पलट कर सीधा कर लिया है, हमें सीधी तरफ लाइन लगानी थी क्योंकि उल्टी साइड पे हमने जो प्लेट्स डालने हैं, हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हमने सीधी साइड पे करनी है। तो अब मैंने दोनों के जो फ्रंट साइड हैं, दोनों के जो सीधे सामने की साइड है उनको मैंने सीधा कर लिया है। उसी तरीके से हम पूरे 2 इंच का निशान नीचे से पहले हम वो लगाएंगे और नीचे से फोल्डिंग का, और 2 इंच हम इसकी जो सिलाई आनी है उसका लगा के 4 इंच पे मैं एक लंबी लाइन लगा लूंगी। इस हिस्से के ऊपर ऊपर हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हमने सारी इस हिस्से के ऊपर ऊपर करनी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हमने जब सीधी तरफ हमने कोई भी लाइन लगानी है तो हमने थोड़े लाइट कलर यूज करना है ताकि वो लाइन हमें इतनी डार्क कलर में नजर ना आए। अब हमने इसको ऊपर से ट्राउजर का जो हमने जहाँ पे जिस हिस्से में हमने डिजाइनिंग करनी है उस हिस्से में मैं आपको बताती हूँ कितना छोड़ के आपने इसका कट लगाना है। आपने इसको जो ऊपर की जो सिलाई का हिस्सा है, सिलाई से आपने तकरीबन इसको आपने 2 इंच के ऊपर एक लाइन ले लेनी है। फिर पूरे 2 इंच पे आप लंबी लाइन ले लें। अच्छा, ये जो हमने लाइन ली है इस लाइन को हम कट कर लेंगे। दोनों पीसेस को हम कट करके इसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने ट्राउजर की दोनों साइड रखी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हमने लाइनें कट की हैं इन लाइनों के ऊपर हम ये बेल लगाएंगे। और बेल हम किस तरीके से लगाएंगे, बेल हमने उल्टी रखनी है और फिर हमने इसको इस तरीके से हमने इसको लगा के इसको यहाँ पर पूरे इसके हमने ये किनारी पर हमने सिलाई देते हुए आ जाना है। जब हम पूरी सिलाई दे लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने सिलाई को किस तरीके से बेल को अंदर दबा के हमने जब इसको सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी बेल की ये वाला हिस्सा छुप के और ऊपर ये वाली सिलाई आ जाएगी। ये पूरी बेल हमने इस तरफ भी लगानी है, फिर हमने दूसरी तरफ से हमने ये बेल इस तरफ भी अटैच कर देनी है। इस तरीके से हम जो है इसको बेल को दोनों तरफ से लगा लेंगे। लगाने के बाद इसके सेंटर में हमने प्लेट्स वाली पट्टी लगानी है। एक बेल हम इस तरफ यूं रख के लगाएंगे बूट की सिलाई से, और एक तरफ हम कपड़े को हमने बूट की सिलाई से छोड़ना है और बेल की हमने सिर्फ ये वाली किनारी अंदर लेनी है। ये मैं आपको बेल लगा के चारों साइडों पर फिर बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक पट्टी ली है। इसका मैंने भी फिलहाल कोई भी साइज नहीं लिया, मैंने विदाउट साइज के ही ये पट्टी ली है। और पट्टी लेने के बाद देखिए मैंने इसको जो है तकरीबन पौना पौना इंच पे मैंने इसको पूरे प्लेट्स डाल लिए हैं। पूरे पौने पौने इंच पे मैंने इसको बिल्कुल किनारे की मैंने इसको प्लेट डाले हैं। ये साइडों से हम इसको एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। फिर हमने जो सेंटर का उसका गैप छोड़ा हुआ है उस गैप के अंदर हमने इसको इस पट्टी को हमने लगाना है इस तरीके से। इस सेंटर के अंदर हमने इस पट्टी को, प्लेट्स वाली पट्टी को हमने रख के लगाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों साइड पे हमारी बेल आ जाएगी और सेंटर में हमारी ये वाली पट्टी आ जाएगी। ये मैं आपको बेल लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने पट्टी किस तरीके से अटैच करनी है। ये पट्टी हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे क्योंकि ये दो इतनी इतनी ही हमें चाहिए होगी। हमने इतनी चौड़ी नहीं लगानी, तकरीबन 2 इंच की हमने पट्टी लगानी है और आधी आधी इंच हमारी दोनों तरफ से साइड पे आ जाएगा सिलाई में। तो ये पूरे 3 इंच की मेरी पट्टी हो जाएगी। अब ये मैंने पूरी चौड़ाई में ही इसको मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं। मैंने इसका साइज नहीं रखा था, मैंने इसका अब जब ये कंप्लीट हो गई है तो इसका 10 का साइज आ रहा है। आप इसको 15 इंच पे रख के आप पूरे इसको प्लेट्स डाल ले। चौड़ाई आप इसकी जो है
वो मैंने जो इसकी मैंने विदाउट साइज़ की चौड़ाई ली थी। अब जैसे मुझे 3 और 3 6 की चाहिए, तो आप भी इसकी 6 इंच की पूरी चौड़ाई रख के आपकी दोनों तरफ की पट्टियाँ निकल आएँगी। अब मैं आपको बेल लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरीके से अटैच करना है। अब ये देखिए मैंने बेल रखी हुई है, मैं आपको मशीन पे इसके लगाने का तरीका बताऊँगी। देखिए मैंने कपड़े का बूट का हिस्सा छोड़ा हुआ है, बेल का बिल्कुल किनारा है। अब एक तरफ देखिए हमारी बेल कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको इसके अंदर जो प्लेट वाली पट्टी है वो कैसे आपने रख के लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें एक तरफ से मैंने बेल लगा ली है। इस बेल को लगाने के बाद हम इसको पलट के इस तरफ कर लेंगे और हम इसके अंदर जो प्लेट्स वाली पट्टी है वो हम रख के इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए मैं ये ऊपर नीचे प्लेट्स वाली पट्टी लेके अब इसकी ऊपर की सिलाई लगाऊंगी। ये जो बेल हमने लगाई है इसको हम यूं टर्न कर देंगे अंदर की तरफ और बिल्कुल सफाई के साथ हम ये इसके ऊपर सिलाई लगा के प्लेट वाली पट्टी अंदर लगाते आ जाएंगे। एक तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने जो बेल है वो मैंने दोनों तरफ लगाई हुई थी, ट्राउजर वाले हिस्से पे भी लगा ली थी और पांचे वाले हिस्से पे भी मैंने लगा ली थी। अब ये देखें ये मेरा ट्राउजर वाला हिस्सा है, इस पर भी मैंने बेल लगाई हुई है। अब ये हिस्सा हम इसके साथ ले आएंगे। इसको भी देखिए मैंने बेल लगाई है, इसको हम इस तरीके से ही मोड़ देंगे। हमने ये ख्याल रखना है जितनी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है वो ऊपर रहेगी और बिल्कुल सामने वाली पट्टी के साइज से ही हम दूसरी तरफ से इसको लगाना स्टार्ट कर लेंगे। बीच का गैप जैसे मैंने आपको बताया है पूरे 2-2 इंच का ही रह जाएगा, क्योंकि साइडों से हमारा आधी-आधी इंच कपड़ा जाएगा अंदर और उसके बाद फिर हमारा जो बाकी कपड़ा बचेगा वो पूरे 2 इंच का बचेगा। ये देखें इसी तरीके से मैं इसको रख के पूरा इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके प्लेट्स डालने हैं, प्लेट्स हम किस हिस्से में डालेंगे। ये देखिए हमारे दोनों तरफ के दोनों पांचों के ये प्लेट्स और ये बेल कंप्लीट हो गई है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमारे नीचे से तो ये फोल्डिंग हो जाएगी जो मैंने आपको फोल्डिंग बताई हुई है। वो नीचे से पांचा हम इसका मोड़ लेंगे, जब हम इसकी बैक साथ जोड़ लेंगे फिर ये पांचा इकट्ठा मुड़ेगा। बस अब हमने ऐसा करना है कि ये जो हमारा 4 इंच में मैंने जो मोड़ने का सिलाई का निशान लगाया हुआ है, एक हम लाइन इसके सेंटर में ले लेंगे, पूरा लंबा हम इसके बिल्कुल किनारे का एक प्लेट्स हम इधर डाल लेंगे और एक हम इस हिस्से में डालेंगे। इस हिस्से में हम 2 प्लेट्स डालेंगे जो कि हम एक इंच के गैप से डालेंगे और दूसरा भी हम दूसरे इंच के गैप पे हम इसके प्लेट डाल लेंगे। पूरी लंबी लाइन हम खींच के मैं आपको दिखा देती हूँ। एक आपने 1 इंच के गैप पे डालना है, दूसरा आपने दूसरे इंच के गैप पे डाल के दोनों पांचों पे ये प्लेट डाल के आपने एक इधर डालना है और एक इंच के गैप से। बस ये प्लेट डाल के अपना ये ट्राउजर कंप्लीट कर लेना है। इसकी डिजाइनिंग सिर्फ यही तक थी, मैं कंप्लीट करके पूरा आपको दिखाती हूँ। प्लेट आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई का जैसे ये वाले प्लेट डाले हैं, ये वाले प्लेट हमने भी 1 2 3 प्लेट इसमें डलेंगे, वो भी बिल्कुल किनारे की सिलाई के ही डलेंगे। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट डिज़ाइन रेडी हो गया है, स्टिच होके कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन हमारा पैंट ट्राउज़र पे सिर्फ फ्रंट की साइड पे है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।